नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। बॉलीवुड के महानायक बिग बी को अब असली मुद्दों पर चुप रहना महंगा पड़ रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में धौंस दिखाने वाले भाई सलमान खान की दबंगई निकल गई है। करण जौहर की कॉफी में ड्रग्स का जहर घुल चुका है और बड़े पर्दे के पीछे सितारों के खौफनाक खेल अब जनता को साफ साफ दिखाई भी दे रहे हैं। यही वजह है कि केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति को लोगों ने नहीं देखेंगे करोड़पति कह दिया है। बिग बॉस के फर्जी संस्कारी बॉस सलमान खान को बिग स्लैप जड़ दिया गया है और उनके ही प्रोड्यूस किए गए कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा से हंसी छीन ली गई है। अब सिर्फ नाइट यानी काली रात ही बची है। बॉलीवुड को अपनी बपौती समझने वाले सितारों को इन दिनों बखूबी एहसास हो रहा है कि सोशल मीडिया की ताकत क्या होती है। अगर सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंड चलता है तो वो सिर्फ एक ट्रेंड बनकर नहीं रहता, बल्कि उसका असर भी होता है। ये देश की जनता ने खुद को सुपरस्टार समझने वाले सितारों को समझा दिया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड के मखमली कारपेट को जब हटाया गया तो नीचे दबी गंदगी और उसकी सड़ांध को पूरे देश के लोगों ने देखा, समझा और रिएक्ट किया। नेपोटिज्म से लेकर ड्रग एंगल और सिलेक्टिव मुद्दों पर बोलने से लेकर खुद की थाली के छेदों पर मुंह सिल लेने वाले फिल्मी सितारों के असली चेहरे अब जनता के सामने आ गए। हैशटैग के साथ बायकॉट केबीसी, बायकॉट बिग बॉस और बायकॉट कपिल शर्मा शो की लाठी चलती है तो आवाज टीआरपी की रेटिंग में सुनाई देती है। ये सारे शो जनता ने नकारने शुरू कर दिए हैं। केबीसी की पहले हफ्ते की टीआरपी बता रही है कि ये शो औंधे मुंह गिर चुका है। केबीसी के इतिहास की शायद ये अब तक की सबसे कम टीआरपी है। यानी पहले हफ्ते में बिग बी का शो सुपर फ्लॉप हो गया है। इनकी टीआरपी 1.4 आई है और टॉप 5 शो की लिस्ट से ये बाहर हो चुका है। आखिर बिग बी के शो के फ्लॉप होने की वजह क्या है? क्यों शो शुरू होने से पहले बायकॉट केबीसी चलाकर लोगों ने शो का विरोध किया था? बिग बी के शो के फ्लॉप होने की वजह बना उनकी चुप्पी। देश की जनता ने जिसे महानायक बनाया उससे वो उम्मीदें भी रखती है। इस बार भी उम्मीद थी कि बॉलीवुड के महानायक अपनी इंडस्ट्री में चल रहे केबीसी यानी काले बॉलीवुड के चैप्टर पर कुछ तो बोलेंगे। जनता ने 4 ऑप्शंस भी दिए। ऑप्शन ए सुशांत की मौत, ऑप्शन बी दिशा की मौत जो उनकी बहू ऐश्वर्या की मैनेजर रह चुकी थी, ऑप्शन सी बॉलीवुड के ड्रग गैंग पर बोलने का और ऑप्शन डी जया बच्चन के ड्रग मामले पर बॉलीवुड के साथ खड़े रहने का। लेकिन अमिताभ बच्चन जो दिन रात ब्लॉग लिखते हैं, जो कोरोना में भी अपनी सेहत का अपडेट देना नहीं भूलते, जो सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वो सो कॉल्ड महानायक मौनी बाबा बन गया। लोग पूछते रहे कि कुछ तो बोलिए, लेकिन समय समाप्ति की घोषणा हो गई पर बच्चन साहब ने मुंह ना खोला। जो अपने ब्लॉग में अपनी बेटियों और देश की बेटियों को आवाज उठाने के लिए फिल्मी बातें करते हैं, वो देश की ही एक बेटी दिशा सालियान की रहस्यमयी मौत पर आंखें मूंद लेते हैं। देश की जिस युवा पीढ़ी के वो आइडल बनते हैं, उसी युवा पीढ़ी को ड्रग के दलदल में घसीटने वाले बॉलीवुड के लोगों को वो देखकर भी अनदेखा करने का नाटक करते हैं। जब रवि किशन जैसा आउटसाइडर बॉलीवुड से ड्रग की गंदगी साफ करने के लिए आवाज उठाते हैं तो उनकी पत्नी जया बच्चन उस आवाज को दबाने के लिए ड्रग गैंग के समर्थन में उतर आती हैं और ड्रग जैसी बुराई पर बोलने वालों को थाली का छेद कह देती हैं। लेकिन बिग बी तब भी खामोश रहते हैं। बस इसी खामोशी ने उनके हिपोक्रेट चेहरे को जनता के सामने उजागर कर दिया। लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूटा और उन्होंने केबीसी के बायकॉट की मुहिम चला दी। लेकिन सुपरस्टार बन चुके सितारों को ये मुगालता रहता है कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोकप्रियता का नशा ऐसा चढ़ा होता है कि वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाने वाली यही जनता है। जो चढ़ाना जानती है तो उतारना भी उसे आता है। अगर जनता के साथ नहीं खड़े होते तो जनता का विरोध भी सहना पड़ता है। केबीसी की पहले हफ्ते की टीआरपी शो के कंटेंट के खिलाफ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन के लिए उनके गुस्से को दिखाती है। जनता के बीच महानायक बनने का अधिकार तभी होता है जब महानायक जैसा काम किया जाए, ना कि संवेदनशील मुद्दों पर चुप्पी साधकर महानता का ढोंग रचा जाए। वरना करोड़पति से रोडपति बनाने में जनता वक्त नहीं लगाती।
सड़क 2 का हाल आपने देखा है। वहीं जया आंटी के फेवरेट करण जौहर, जो नेपोटिज्म प्रोडक्ट को कॉफी पिला पिलाकर वाहियात गॉसिप करके अपना शो हिट करा रहे थे, उनकी कथित ड्रग पार्टी का हैंगओवर इतना बढ़ चुका है कि इस बार मेकर्स ने कॉफी विद करण का सीजन 7 बनाने की हिम्मत ही नहीं जुटाई, जबकि इसका टीजर लॉन्च हो चुका था। करण की पार्टी के विवाद के बाद लोगों के गुस्से को देखते हुए मेकर्स फिलहाल इस सीजन के बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। मतलब इस बार नो कॉफी एंड नो करण। वहीं कपिल शर्मा शो को देखकर हंसने वाली ऑडियंस आज उन्हीं पर हंस रही है। अपने शो की टीआरपी देखकर कॉमेडी करने वाले कपिल शर्मा को भी रोना आ गया होगा। इस शो की अब तक की सबसे कम टीआरपी आई है। जो शो 2.7 पे रहता था वो सीधे 1.7 पर आ गया। कपिल शर्मा शो के प्रोड्यूसर सलमान खान हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला हो या फिर बॉलीवुड ड्रग गैंग का, सलमान खान का नाम हर जगह सुनाई दिया। सलमान खान के वीडियोस भी आए जिसमें वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ बदसलूकी करते हुए दिखाई दिए। ये भी कहा गया कि सलमान के चमचे सूरज पंचोली से सुशांत की लड़ाई हुई थी, जिसके बाद सलमान खान ने सुशांत को धमकाया था। इन खबरों ने सलमान खान के खिलाफ माहौल बनाया और कपिल शर्मा शो को बायकॉट करने का ट्रेंड सोशल मीडिया पर चल पड़ा। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने अपने शो में सलमान खान को खुली चुनौती दी थी, जिसके जवाब में सलमान खुद तो सामने नहीं आए, लेकिन अपने शो में कपिल शर्मा की टीम के जरिए अर्नब का जमकर मजाक उड़ाया। हालांकि उस शो को लोगों ने कितना पसंद किया वो अगले हफ्ते पता चलेगा, क्योंकि उसकी टीआरपी अगले हफ्ते आएगी। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने कपिल शर्मा शो को जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया। हालांकि मेरी राय में तो अर्नब का मजाक उड़ाकर उन्होंने अर्नब की लोकप्रियता को ही और ज्यादा बढ़ावा दे दिया है। लेकिन सलमान खान के इस इनडायरेक्ट जवाब पर जनता का जवाब आना अभी टीआरपी के तौर पर बाकी है। लेकिन डायरेक्ट जवाब तो सलमान खान को बिग बॉस के ओपनिंग शो में ही मिल गया। पिछले 11 साल से देश का सबसे विवादास्पद रियलिटी शो बिग बॉस होस्ट करने वाले सलमान खान शो की टीआरपी की गारंटी माने जाते हैं। लेकिन इस बार पहले दिन के शो को लेकर सोशल मीडिया पर खबरें आई कि ये अब तक के सारे सीजन के मुकाबले सबसे कम टीआरपी वाला ओपनिंग शो रहा। बिग बॉस को बायकॉट करने का ट्रेंड तो शो के प्रोमो के आने के साथ ही शुरू हो गया था। इसीलिए इस बार मेकर्स ने शो में अश्लीलता और वाहियात पने का तड़का बढ़ा कर डाला है, जिससे शो की टीआरपी बढ़े। ये वो शो है जिसमें छांट छांट कर ऐसे लोगों को लाया जाता है जो गाली गलौज करने में माहिर हों, अश्लीलता की हदें तोड़ने के लिए बेताब हों, जो फेम पाने के लिए डेस्परेट हों। फिर इन्हें कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़वाया जाता है। पूरे हफ्ते ये एक दूसरे की इज्जत उतारते हैं, फिर वीकेंड पर सलमान खान इनके पापा बनकर आ जाते हैं और हफ्ते भर फैलाई गई गंदगी की फर्जी आलोचना करते हैं और ऐसे पेश आते हैं जैसे इनसे बड़ा संस्कारी व्यक्ति दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। जबकि फिल्म इंडस्ट्री के हर एक शख्स को पता है कि सलमान खान का सोबरनेस से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मतलब जब सलमान खान बिग बॉस के वीकेंड शो में आकर गाली ना देने, लड़कियों की इज्जत करने, नियमों का पालन करने का भाषण देते हैं तो विवेक ओबरॉय से लेकर ऐश्वर्या राय और फुटपाथ पर सोने वाले लोग इमोशनल हो जाते होंगे। लेकिन लोग अब एक्टिंग और रियलिटी का फर्क समझने लगे हैं। अब बिग बॉस 14 की पहले हफ्ते की टीआरपी आते ही पता चल जाएगा कि मेकर्स की गिरती सोच जनता को खींचने में कामयाब हुई या नहीं। बिग बॉस का बायकॉट करने की और क्या वजह है, टीआरपी के लिए हर बार किस स्तर तक गिरता है ये शो और क्यों जनता कह रही है कि बिग बॉस का बैंड बजाओ, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।